वंदे पुरुषोत्तमम। आज बहुत ही सुंदर रंगों का त्योहार आ रहे हैं। सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए अपने अपने घर पर अनेक तरह के उत्सव सामग्री का निर्माण कर रहे हैं एवं साथ ही साथ ये जो पवित्र त्योहार है, इस त्योहार में कौन कहाँ किस तरह से मनाएंगे उसका प्लानिंग भी हो रहा है। हम लोग इस पवित्र त्योहार को पालन कैसे करें, इस बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जितने भी त्योहार, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, वो त्योहार हमें सिखाती हैं एक दूसरे के साथ मिल करके चलना। वो त्योहार हमें सिखाती हैं कैसे एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम बांटना चाहिए। इस त्योहार के माध्यम से सहृदय की भावना, एक दूसरे के बारे में शुभ चिंता करना, ये सारी चीज़ें सिखाती हैं। और त्योहार भी जीवन के धर्म का एक पार्ट है। और इस त्योहार को कैसे मनाएं, आज इस कलयुग में प्रत्येक त्योहार, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के अंतर्भुक्त हो, वहां अनेकों तरह से विकृतियां घर कर चुका है। अब इस विकृतियां को दूर करना समाज के शुभ चिंतक, समाज में इस सत्य को पकड़ करके चलने वाले लोगों के कंधे पर यह दायित्व होता है। और इस दायित्व को जितना अच्छे तरह से निभाते हैं, ठीक उतना अच्छे तरीके से हम अपने जीवन को भी सुंदर बना पाते हैं। एक नज़र इस त्योहार के ऊपर डालते हैं। होली के दिन हम अधिकतर लोगों को देखते हैं कि अपने मादक द्रव्य का सेवन करना, मांसाहारी भोजन करना और अपने जीवन को घोर अंधकार की ओर ले जाना, ये सब अकृतकार्य का संपादन किया जाता है ये जनसाधारण के द्वारा। इस त्योहार के बारे में हम ठीक जागरूक नहीं हैं, हम सही इनका वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन इतना बात हम समझते हैं कि त्योहार है, इसमें हमें शराब पीना है, इसमें हमें मीट मछली भोजन के रूप में हमें इंटरटेनमेंट करना है। लेकिन क्या इसी के माध्यम से हमारा इस त्योहार का सार्थकता परिपूर्ण होगा? ये विचारणीय विषय है जो आज आने वाली प्रत्येक वर्ष इसका विकृति रूप देखने को मिल रहा है। साधारणतः इस त्योहार का जो उद्देश्य है, ठीक उद्देश्य वही है, अंधकार को दूर करके प्रकाश का स्थापना करना, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान को प्रवेश कराना,
अपनी अकर्मठता को दूर करके कर्मठ जीवन व्यतीत करना और असत्य को पराजय करके सत्य का स्थापना करना, ये सारे प्राय होली का त्योहार का मूल उद्देश्य है। लेकिन इस मूल उद्देश्य को भूल करके हम विपथगामी होकर जो अंजाम हम दे रहे हैं, ठीक उसी के अनुरूप हमें फल भी मिल रहा है, जिससे हम अपने जीवन में दुख, कष्ट, दरिद्र, दैन्यता से भरा हुआ ये जीवन है। तो हमें समझना पड़ेगा इस त्योहार को किस रूप में मनाया जाता है, कैसे मनाया गया था। होली का हम लोग देखते हैं कि ये होलिका दहन के नाम से हम कहते हैं, जिस गलत विचार सत्य को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, वही असत्य को हमारी तपस्या, हमारी तपबल की अग्नि से उनको जला करके भस्मसात कर सत्य का स्थापना करना, इसलिए होलिका दहन के रूप में उसे मनाया जाता है। या ये और भी अनेक रूपों में जगह जगह पर इसका उत्सव का जो महत्व है वो अलग अलग है। हम लोग देखते हैं कि होली का उत्सव के समय फसल पकने वाला होता है, नया फसल घर आने वाला होता है और इसी का शुभारंभ इस होली के त्योहार से होती हैं। इसलिए इस होली में कहीं पर गेहूं के जो पौधा को उखाड़कर उनको बाल को, उस गेहूं को, कच्चा गेहूं को उसमें अग्नि में आहुति दी जाती है। क्षेत्र के हिसाब से इस त्योहार का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। हमारे जीवन में कोई भी त्योहार हो, उस त्योहार का वास्तविक अर्थ होते हैं असत्य के अंदर किस तरह से सत्य की स्थापना हम कर पाएं, अंधकार को भगा करके किस तरह हम प्रकाश की जो रोशनी है वो चारों ओर हम उसको फैलाने में सफल हो पाएं। इस तरह से ये उत्सव, ये त्योहार सफल होती हैं। हम परिवार के सबके हृदय में इस त्योहार से सीख लेने की ही हैं। हमें सीख लेना चाहिए किस तरह से हम मनोरंजन करते हैं, लेकिन उस मनोरंजन के अंदर हमारी आत्मरंजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अर्थात हमारे इष्ट गुरु आदर्श, हमारे वो परम पिता, वो सत्ता, वो खुश हो रहा है, नहीं हो रहा है। यह हमारे मेजरमेंट के स्केल हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कितना वो खुश हैं। इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम कितने भी आनंद करें, कितने भी कुछ करें, लेकिन उसमें हमें देखना है मैंने अपनी माँ के लिए कितना सेवा किया, हमारे कार्य से हमारी माँ कितनी खुश हैं, हमने अपनी सेवा के माध्यम से अपने पिता को कितना परिपूरित किया और हमारी सेवा से हमारे पिता हमसे कितने खुश हैं। हमें ये देखना है कि इस सेवा के माध्यम से हम अपने गुरुजनों के प्रति कितना हम सेवा उनको दे पाए हैं और उस सेवा को पा करके वो कितना तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। जीवन को बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है। इसीलिए जीवन में इस प्रकृति, हमारे संपूर्ण प्रकृति ही शिक्षक है, सब हमारे टीचर हैं। मैं एक छात्र हूँ और छात्र होकर के समस्त इस प्रकृति में से जो शिक्षा विभिन्न पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, किसी भी प्राणी के अंदर अगर कोई बोधजनक, कोई हमारे जीवन को चलाने के लिए कोई भी सत्य अगर मिले, कोई भी तत्व मिले, उस तत्व को हमें लेना है और उस तत्व को लेकर के हम अपने जीवन में उसको पालन करेंगे और जीवन में पालन जैसे करेंगे वैसे हमारे अंदर से एक निखार आएगी, एक आभा आएगी, एक दीप्ति आएगी और ये जीवन लगने लगेगा कि एक
आध्यात्मिक जीवन है, अर्थात आदि आत्मिक का मतलब आदि मानी जो ये जो जीवन है, हमारी जीवन की वास्तव जीवन, एक रियल लाइफ, एक सत्य जीवन, ट्रूथ लाइफ, ये जो हमारी जीवन है, सत्य जीवन है, वास्तव जीवन है, इस जीवन को कैसे हम जीवंत करें, इस जीवन को कैसे जीवंत करें, अर्थात मनुष्य का तब कहलाएगा जब उसके अंदर मनुष्य के तत्व होगा, यानी कि मनुष्य तत्व जब उनके अंदर डेवलप होते हैं तभी ही मनुष्य की सार्थकता होते हैं। देवता अर्थात उनके अंदर वो दीप्ति हो, वो प्रकाश हो, और जब उनके अंदर प्रकाश होती है तभी उस देवता का देवत्व सार्थक होती है। यदि देवता कह रहे हैं लेकिन उनके अंदर देवत्व नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो प्रकाश नहीं है, तो उस देवत्व कहलाने का कोई अर्थ ही नहीं होगा, ये अर्थहीन हो जाएगा। तो आइए हम सभी लोग कोशिश करते हैं, जो भी गार्जियंस हैं, हम अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखें और उस जिम्मेदारी को हम समझें। हमारे पास पड़ोसी सबको हम इस होली को कैसे मनाएं, इस बात को हम एक दूसरे से बताएं। होली को हमें पवित्र बनाना है, सुंदर बनाना है, क्योंकि सुंदर जीने के लिए जीने की बात करती है ये होली हमें सिखाती है किस तरह से हमें उस परम सत्य को जानना है, उस चीज़ को हमें सिखाना, उस चीज़ को उधर हमें जाना है। इसी प्रकार से हम सभी लोगों का प्रयास करना है, जो शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको प्रयास करना होगा। शांति से बैठे रहने से और अपने सम्मुख अत्याचार होते हुए अगर देखते रहेंगे तो हमारा ये समाज, हमारा ये परिवेश पतन की ओर जाएगा। फिर ना तो हम जी पाएंगे ना तो वो जी पाएगा। यदि हम जीना चाहे और समाज को जीने के लिए एक नई राह अगर हम दिखाना चाहे तो जरूरत है ये जो असत्य है और जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, इसके विरुद्ध में हमें एक विद्रोह करने की जरूरत है। जैसे अंधकार को भगाने के लिए लाइट जलाने की जरूरत है, इसी प्रकार से ये जितने भी हमारे अंदर अज्ञानताएं हैं, उस अज्ञानता के विरुद्ध में जो संभ्रांत परिवार हैं, जो सत्य को लेकर के चलना चाहते हैं, केवल मुंह बंद करके हम सत्य की जय नहीं कर सकते हैं। सत्य को जयकार करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। और इस प्रत्येक त्यौहार को हमें, इस त्यौहार को कैसे मनाना चाहिए वो जानना होगा, और इसका जो सही रूप है, उस सही रूप, जिस रूप को अनुसरण करने से हम अपने जीवन के नई आयाम तक पहुंचते हैं और उस आयाम को हम छू लेते हैं। तो ये त्यौहार में हम जो वास्तविक सत्य हैं, उस वास्तविक सत्य को जान करके इस त्यौहार को हम पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे और हम प्रतिज्ञा करेंगे, ना तो हम इसमें शराब पान करेंगे, ना तो हम मीट मछली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पवित्र त्यौहार है और इस त्यौहार में साधना किया जाता है। साधना करने का मतलब है सत्य की अनुसरण की जाती है, देवी देवताओं की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है, और जिससे हम सत्य की राह पर चलने के लिए हमारा जीवन सहज और सरल हो जाता है। वंदे